बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया दिन, नई सुबह और नई उम्मीद के साथ मैं हूँ ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में मौसम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। गर्मियाँ अपने अख्ताम पर हैं और सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारे तिब्बी मसाइल भी पैदा होते हैं, और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो मौसम की तब्दीली पर उभर कर सामने आती हैं, जिनमें से एक मर्ज़ एज़मा, या जिसको हम दमे की तकलीफ़ भी कहते हैं। दमे की तकलीफ़ में खांसी, नज़ला और सांस लेने का अमल जो है बहुत तकलीफ़ दे हो जाता है। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे कि दमा क्या है, ये क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात हैं, और तिब्बे नबवी में इसका क्या इलाज हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब्बे नबवी जनाब प्रोफेसर तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आपको नंबर डायल करना होगा 35305778 और 35305779। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 0321366590, और इसके अलावा आप हमें फ़ेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा फ़ेसबुक पेज है तिब्बे नबवी /फेसबुक, और आप हमें इस वक्त लाइव जो है रेडियो पर भी सुन सकते हैं 98.2 ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अच्छा सर, हम बात करेंगे दमे की। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि दमे का मर्ज़ है क्या? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन सामीन, कुरान करीम रुश्द व हदायत का और बीमारियों से शिफा का सरचश्मा है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे रब की तरफ से हदायत का एक ख़जाना है, जिसमें सीने में पाई जाने वाली तमाम बीमारियों से शिफा है। यहाँ पे मुफस्सरीन इकराम कहते हैं कि सीने में पाई जाने वाली तमाम बीमारियों से शिफा का मतलब एक ये है कि रूहानी तौर के ऊपर जो इंसान के सीने में मुख्तलिफ़ किस्म के वसवास, ख़यालात और जाते रहते हैं, उनके साथ साथ जिस्मानी लिहाज से भी कि हमारा कोई उज़्व अगर ख़राब होता है तो उसके लिए भी कुरान करीम में शिफा मौजूद है। मौसम की तब्दीली के साथ कुछ ऐसे अमराज जो आते हैं सामने, जिनमें ख़ास तौर के ऊपर फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और अस्थमा का एक मर्ज़ है जो कि बहुत तेज़ी के साथ आता है। अब अस्थमा है क्या? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आपकी सांस की नालियों में अगर कोई रुकावट पैदा हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है मरीज़ को, या यूँ कह सकते हैं आप कि आपके निज़ाम तनफ़्फ़ुस में होने वाली ख़राबी, जिसमें मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसको ख़ारिज करने में भी काफ़ी मुश्किल और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, उसे हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा में होता क्या है कि आपकी सांस की नालियाँ जो होती हैं उनमें सूजन हो जाती है, वरम हो जाता है, और ख़ास तौर के ऊपर सर्दियों में दमा इसलिए बढ़ जाता है कि बाहर सर्दी होती है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी सांस की नालियों में ड्राइनेस ज़्यादा होने की वजह से अस्थमा जो है वो मर्ज़ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से सांस लेता है और बड़ी मुश्किल से सांस को खारिज भी करता है। यानी जो एक ऑक्सीजन की या हवा की एक मिकदार जो पूरी आपके फेफड़ों में जानी चाहिए या आपके अंदर सीने में, वो नहीं आप ले पा रहे होते, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जिसकी वजह से तकलीफ भी बहुत होती है। हमारे साथ इस वक्त कॉलर भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस बिलाल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ठीक। जी, अब बताइए कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? अच्छा, मैं इस्लामाबाद से मिसेस बिलाल बात कर रही हूँ। मिसेस बिलाल, इस्लामाबाद से। ठीक है जी, मिसेस बिलाल। अच्छा, मुझे ना हकीम साहब से बात करनी है। जी हकीम साहब। जी बोलिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? अच्छा हकीम साहब, मुझे ना लिकोरिया है। ठीक है। बहुत मतलब ज्यादा स्मेल आती है और बहुत ज्यादा भी है। तो एक दफा आपने ना किसी को एक नशा बताया था, वो मैंने अपने साथ लेकर आए और मैंने रात को अपने शोर से कहा तो वो ले भी आए हैं, लेकिन मैंने कहा मैं आपसे वो रिपीट करूँ और आप मुझे ना उसका इस्तेमाल करने का तरीका और बनाने का तरीका बता दें। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए, क्या वो लिकोरिया स्मेल ही होता है, उसमें से स्मेल आती है, बदबू आती है बहुत ज्यादा? जी बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा भी है, क्योंकि मैं वुज़ू करती हूँ, मेरा वुज़ू भी मतलब नमाज में बहुत मुझे ना बहुत मुश्किल है, और जो है ना मेरी जिस्मानी कमजोरी। ठीक है मिसेस बिलाल, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? समीना रहीम यार खान से। क्या पूछना चाहती हैं समीना, आप बोलिए। मेरा बेटा, इसकी उम्र 13 साल है। ठीक है। उसके मुंह पे पर है ना ब्रीज से है ना दाने निकल आते हैं। ब्रीज जैसे पित्त नहीं होती, जी जी, वैसे दाने निकले हुए हैं, थोड़े से आंख के नीचे है, थोड़ी जगह पर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, चेहरे के बाहर दाने निकले या मुंह के अंदर दाने निकलते हैं? चेहरे के ऊपर, आंख के नीचे। चेहरे पे और आंखों के नीचे निकलते हैं। चलिए ठीक है। हाँ जी। ब्रीज जैसे पित्त नहीं होती, पित्त तो पित्त में पानी भरा हुआ होता है ना। ठीक है, चलिए ठीक है। ऐसे निकले हैं, लेकिन उसके आप ये बताते हैं कि किशमिश पानी में भिगोकर 7 दाने खिला दें, तो ये खिला सकते हैं उसे? तो लेकिन उसके नाखून में ना ऐसे दाग भी हैं। नाभ के हाथों के नाखूनों में, नाखून में। अच्छा, चलिए समीना, आपने चूंकि आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया और आपकी आवाज़ जो है मुझे वो टीवी की भी रिपीट हो रही है, तो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे साथ रहिएगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ इसका हल। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अस्थमा के हवाले से। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे एलर्जन जो होता है वो भी आपको अस्थमा का मरीज़ बनाता है या आपको तकलीफ़ का बायस बनता है। और एलर्जन जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिनमें एक पोलन एलर्जी भी होती है, उसके बाद हॉर्स डस्ट माइट्स जो होते हैं उनकी वजह से भी आपको एलर्जी होती है, और फिर एक और जो है फंगस यानी फफूंदी जिसे हम आम तौर पे कहते हैं, उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। होता क्या है कि जब ये एलर्जन जो होता है ये आपकी बॉडी में दाखिल होकर एक डायनामाइट का काम करता है, और कुछ ट्रिगर से होते हैं जो इसमें एक चंगारी का या एक तीली का काम करते हैं, यानी वो इसको बढ़ा देते हैं जब जाके अंदर दाखिल होते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस तरह आपने देखा होगा पोलन एलर्जी का आप सुनते हैं, अमूमन के पोलन एलर्जी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। आपने देखा होगा कि बहुत ही खूबसूरत से फूल, जिस तरह गुलाब का फूल, गेंदे का फूल वगैरह होता है, उनके जो एलर्जन होते हैं उसकी भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि वक्त हो जाता है प्रोग्राम मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है, हम बात कर रहे हैं दमे की तकलीफ़ के हवाले से। आप भी हमें कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हकीम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर थी, मिसेस बिलाल इस्लामाबाद से। उनको लिकोरिया का प्रॉब्लम है, वो उसके हवाले से आपसे नुस्खा पूछ रहे थे। जी मिसेस बिलाल, आप नुस्खा नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बात का ऐसा होता है, जिस तरह आपने जो मुझे बताया कि जो सिम्टम थे आपके, शदीद इन्फेक्शन भी है, आपके इंटरनल इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए आप नुस्खा नोट करें। आपने लेनी है मूसली सिंबल 50 ग्राम, कीकर की फली, देसी कीकर होती है उसकी फली आपने लेनी है 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, और शक्कर जिसे ब्राउन शुगर भी कहा जाता है वो आपने ले लेनी है शक्कर तकरीबन 150 ग्राम। इन तीनों अशिया को, जो मूसली सिंबल, सिंगाड़ा खुश्क और फली कीकर जो मैंने आपको बताई है, उनको बारीक पीस लें और शक्कर में शामिल कर दीजिए। हाफ़ टी स्पून सुबह नाश्ते से पहले ले लें, हाफ़ टी स्पून आप शाम 5 बजे ले लें। और इन्फेक्शन के लिए आप शाहतरा लेंगे नेपाली 5 ग्राम, गुलमुंडी आपने लेनी है 3 अदद, और चरायता आपने लेना है 5 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को रात को पानी में भिगो दिया करें 1 गिलास में, सुबह छान के आप इसको पी लिया करें। इससे इंशाल्लाह आपका ये मामला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर खुदा न खासा फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो इस्लामाबाद में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, आप लाहौर कब आएंगे? जी आपको बता देते हैं। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं अपनी वालदा को ला रहा हूँ। वालदा को? मेरी बहन को जी, और मेरे बहन को भी कांसी है, तो उसको भी दिखाना है मुझे। ठीक है, आपको बताते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा, मैं कीना बोल रही हाँ ना, मेरे गोडियां 'ਚ बहुत तकलीफ आ ना, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत दर्द ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ को उठिया नहीं जाता हैगा। अच्छा सकीना, आप मुझे अपनी उम्र बता दीजिए, आपकी एज कितनी है? उम्र कितनी? बेटा पता नहीं, मेरी अम्मी फौत हो गई सी, जदों जाने पै निक्की जी उम्र दा, मैनू भी नहीं पता, मेरे मां पे फौत हो गए सी।
अच्छा, चलें ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलो और मेरे बहुत तकलीफ है, पोता पिछली हड्डी में उठ के तोड़ नहीं सकती। कमर में दर्द होता है, हड्डी में, ठीक है, हम आपको इसका हाँ जी, तार जवाब- गोडिया भी बहुत होता, मेरे पट्टे खिंच हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ते सकीना, मेरे सांस बहुत चढ़ता वा, सांस में चार तोड़दी है ना, मेरे सांस चढ़ता, फिर मेरा दर्द होने लग पैंदा छाती में। ठीक है, ठीक है, मेहरबानी करके कि ऐसी दवाई रखे बेटा, मैं तुर फिरन लग पवा, नमाज पढ़ने लग जाऊँ। ठीक है सर। सकीना हमारे साथ रहें, हम आपको इसका जवाब देते हैं। अच्छा हकीम साहब, 2 कॉलर थे, इससे पहले भी एक कॉलर थी हमारे साथ, समीना रहीम यार खान से। उनका 13 साल का बेटा है और उनके मुंह पर बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं। जी समीना, आप ऐसा कीजिए, बच्चे को सबसे पहले तो आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि बच्चे बाहर से जाकर मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनको उन अशिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं, तरह तरह के मसाले होते हैं जो कि उनको ख़राब करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे की बाहर की चीज़ों को बंद करें और खाने में आप बच्चे को इस तरह कीजिए कि संदल सफ़ेद ले लें 50 ग्राम, संदल सुरख 50 ग्राम, बरगे हिना यानी मेहंदी के पत्ते आपने लेने हैं 50 ग्राम, और बरगे नीम के पत्ते खुश्क आपने ले लेने हैं 50 ग्राम, नरकचूर 50 ग्राम, गेरू 25 ग्राम और मुलट्ठी का पाउडर 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा बच्चे को सुबह, दोपहर और शाम, आप तीनों वक्त खाना खाने के बाद दे दें। खाना खाने से पहले भी आप दे सकते हैं। ये नाज़रीन, ये इतना अच्छा नुस्खा है कि एक मर्ज़ ख़वातीन पाया था, अठरा भी होता है, उसको कहते हैं, तो उस पर भी काम करता है ये। और तमाम जल्दी अमराज, खा वो खुश्क खारिश हो, तर खारिश हो, आपके चेहरे पे एक्नी है, दाने हैं, कुछ भी है, ये नुस्खा उन सब पे काम करता है। मुसफ़ी खून है बहुत ज़बरदस्त, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार कम से कम 3 से 6 माह तक इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास एक पेशेंट थे, मैंने उन्हें इस्तेमाल कराया, उससे इनका ब्लड प्रेशर का मर्ज़ था, वो भी इसके साथ जाता रहा। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह शिफा होगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, एक और कॉलर थी अभी, सकीना बहावल नगर से। उनको कमर में बहुत दर्द है, हड्डी कह रही थी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन एज उनको अपनी नहीं पता। तो आप थोड़ा सा उनको ये भी बता दें कि अगर वो आना चाहें तिब्बे नबवी सेंटर तो कौन सा करीब पड़ेगा उनको। जी सकीना, आपने इसके लिए इस्तेमाल करना है अजवा ब्लेसिंग, अजवा खजूर, अजवा ब्लेसिंग आपने मंगवा लेनी है यहाँ से, कराची से। वो आपने आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और आधा चम्मच चाय वाला शाम 5 बजे 1 कप दूध के साथ लेना है। और साथ में आप नुस्खा नोट कर लीजिए। तमाम नाजरीन जिनकी कमर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है और जोड़ों में सूजन भी आ जाती है, स्पेशली ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में, तो एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके अपने आप को इस मौसम में भी जो आप इंजॉय कर सकते हैं इस मौसम को, और आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी इंशाल्लाह। बधारा आपने लेना है 50 ग्राम, असगंध नागोरी 50 ग्राम, और उसके बाद आपने लेना है सुरंजा शीरी 25 ग्राम और चोप चीनी 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आधा चाय का चम्मच आप सुबह लेंगी, आधा चाय का चम्मच आप शाम में लेना है, और साथ में अजवा ब्लेसिंग का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए चूँकि ये मौसम है और इस मौसम के लिए एक लाजवाब तोहफ़ा है। अजवा ब्लेसिंग ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। और अजवा ब्लेसिंग मिलने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मौजूद नंबर देख रहे हैं, कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, लाहौर का बता दें, रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, और उन्हें वालदा को भी दिखाना चाह रहे हैं और बहन को भी, उनको खांसी शदीद है, तो हम हमारे तिब्बे नबवी सेंटर आना चाह रहे हैं। जी, कॉलर थे हमारे साथ रिजवान लाहौर से। रिजवान में इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे जो जुमा आ रहा है और हफ्ता मेरा 9 और 10 तारीख बनती है, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे सुबह 10 से शाम 7 बजे तक अपने क्लिनिक पे बैठूंगा। तिब्बे नबवी सेंटर पे आप वहाँ पे आ सकते हैं। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, नोट फरमा लीजिए। तिब्बे नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिल मुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर। 9 और 10 तारीख को मैं वहाँ पे मौजूद दूंगा। इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अपनी। आपकी बहन को खांसी है, अगर आपकी बहन को खुश्क खांसी है तो आपने सिर्फ शहद मक्खन लेना है 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम लेके बहन को उसमें मिक्स करके चटा दिया करें। और अगर बहन को बलगमी खांसी है, रेशा बहुत ज़्यादा है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो फिर आप इस तरह करेंगे कि 4 टेबल स्पून आपने लेने हैं हिमालय शहद के, और 1 टेबल स्पून आप लेंगे अदरक का रस। अदरक के रस को शहद में शामिल करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और वक्फे वक्फे से अपनी बहन को चटाते रहें, इससे उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। और जब मैं आऊँ अपनी वालदा को आप चेक करवाने आए तो बहन को भी साथ ले आइएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। जी बिल्कुल। हकीम साहब, हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। आप बात कर रहे थे एस्थमा की वजूहात के ऊपर। बहुत सारी किस्म की एलर्जीज़ होती हैं, तो पोलन एलर्जी की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम बात कर रहे थे पोलन एलर्जी के, एलर्जन के हवाले से, पोलन के
कुछ ऐसा होता है कि वो जो एलर्जन जिसको हम कहते हैं, जो उसके पोलन के होते हैं, वो कुदरती तौर पे बता रहा था आपको कि गुलाब के फूल और गेंदे के फूल देखो बड़े खूबसूरत से उसके होते हैं, वो हमें नज़र आते हैं पोलन एलर्जन। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे दरख्त होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते। ये जो होते हैं एलर्जी, ये मेल सेल्स होते हैं। और अल्लाह ताला ने जिस तरह नस्ल इंसानी को बढ़ाने का एक बनाया, एक निज़ाम बनाया, इसी तरह इनके भी आगे बढ़ने का एक सिस्टम है। हकीम साहब, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एज़मा ट्रिगर्स के हवाले से कि कौन कौन सी वो डिफरेंट टाइप्स की एलर्जीज़ हैं जिससे एस्थमा को ट्रिगर होता है। सर, ये डस्ट से भी हो सकती है, पोलन से भी हो सकती है, फूड से भी हो सकती है। तो आपने अभी पोलन एलर्जी के बारे में बताया, अब कौन सी वो फूड है जिससे एज़मा ट्रिगर होता है? बिल्कुल, अभी इसकी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसी एलर्जी जो होती है वो होती है हाउस डस्ट माइट्स। हमारे हर घर में मौजूद होता है कि हर घर में डस्ट होती है। और ये डस्ट आती कहाँ से है, ये मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम के हवाले से इसके इलाज के साथ साथ इसकी एहतियात जो होती है बहुत ज़रूरी है। अगर आप वह एहतियात कर लेते हैं तो जो लोग एस्थमा के मरीज़ हैं उन्हें रिलीफ मिल जाता है, वो बहुत आसानी से उनका वक्त गुजरता है ज़िंदगी, और जो लोग महफूज होते हैं, जो उनको नहीं होता, वो इससे महफूज रहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि हमारे घर में डस्ट कहाँ से आ जाती है, तो आपने देखा होगा कि आपकी दीवारों के ऊपर जो सफ़ेदी होती है वो गिर रही होती है। उसके बाद बाज़ का ये होता है कि बारीक बारीक से गर्दो गुबार के ज़र्रात होते हैं जो आपके घर में मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ स्किन पार्ट्स होते हैं जो कि गिरते रहते हैं, और ये सब मिल के हाउस डस्ट माइट्स बने। इसमें होता है कि वो माइट्स जो होते हैं उनकी खुराक क्या होती है, इंसानी यानी बॉडी की स्किन की जो होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो। अब होता क्या है कि जब आप घर में सफाई करते हैं कुछ, तो वो जब डस्ट उड़ती है तो वो जो इससे मुतासर है, जिसको एस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो डस्ट उसको मुतासर करती है, और वो माइट्स वो जाके अंदर उसी में होता है क्या है कि जा सांस की नालियों में वर्म पैदा कर देते हैं, सूजन पैदा कर देते हैं, और सांस लेने में मरीज़ को तंगी होती है। अब ये डस्ट इसके अलावा कहाँ कि आपके बेडरूम के अंदर होती है, आपके जो मैट्रेस होता है आपके बेड का, उसमें ये डस्ट घुसी होती है। उसके बाद आपके कर्टन जो होते हैं उनमें मौजूद होती है, और स्पेशली ख़ास तौर पे आपके सोफ़ा जो होते हैं उनके कवर जो होते हैं उनमें ये डस्ट मौजूद होती है। और ये डस्ट जब आप वहाँ बैठते हैं तो आपको मुतासर करती है, ख़ास तौर पर उन मरीज़ों को जो कि एस्थमा के मरीज़ होते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ज़ुलेखा बात कर रही हूँ, कोड़ा से। ठीक है ये मेरा मसला है कि मुझे खांसी बहुत ज्यादा आती है सर्दियों में, और जिस्मानी कमजोरी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं बहुत कमजोर हो रही हूँ। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि आपकी उम्र कितनी है? जी 25 साल। 25 साल। और जी मैं पहले बीमार थी तो टीबी हुआ था, तो खांसी आती थी, तो वो खांसी खत्म नहीं हुई अभी तक। तो जब भी मौसम चेंज होता है मैं बहुत ज्यादा ठीक होने के बजाय कमजोर हो रही हूँ, जिस्मानी कमजोरी है। अच्छा, आपने नुस्खा उस दिन बताया था, वो मिस हो गया है। ठीक है जुलेखा, मुझे ये बताएं, जब आपको टीबी हुई तो वो उसका इलाज हुआ, वो खत्म हो गई या वो अभी तक है आपको? जी मैं हमने बाद में टेस्ट करवाए, वो कह रहे खत्म होगी, बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन अब फिर खांसी है आपको और कमजोरी बहुत हो रही है। हाँ, जिस्मानी कमजोरी, वो कह रहे कमजोरी, खून की कमी की वजह से आपको खांसी होती है। आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता या लो होता? हाँ जी, ब्लड लो होता है। ब्लड प्रेशर आपका लो होता है, ठीक है। हाँ जी, ये एक और मेरा मसला था कि मुझे लकोरिया भी है। ठीक है, ठीक है। और उधर उस दिन डॉक्टर ने बताया था, तो आज वो आप और नुस्खा बता रहे हैं। जी चलें, ठीक है। ठीक है जुलेखा, हम आपको इसका जवाब देते हैं दोनों चीज़ों का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सुल्ताना बोल रही हूँ भावनगर से। जी सुल्ताना। हाँ जी, मेरी बच्ची 3 साल की है, वो अभी बोलने नहीं लगी, और चलती है तो गिर जाती है। मैंने अपनी बच्ची के बारे में पूछा। अच्छा, कमज़ोर है बहुत?
इतनी कमजोर नहीं है, ठीक है। अच्छा, बोलती बिल्कुल नहीं है? हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलती है, बस ज्यादा नहीं बोलती। सही। हकीम साहब, हाँ इसके जी, अलावा और मैंने आपको अपने सवाल बारे करना में भी चाहिए? पूछना है जी, आप कि मुझे बताइए। जुकाम नहीं हटता, मेरे हलक में और कानों में जुकाम भी। जुकाम है आपको? ठीक केरा है। आपके जी। गले में गिरता रहता है? रेशा गिरता रहता है? जी ठीक है। जी। चलिए ठीक है, ठीक है बहुत शुक्रिया। सुल्ताना, आपको इसका जवाब देते हैं, हमारे साथ रहेगा। जी हकीम साहब, जुलेखा पहले उकाड़ा से मौजूद थी, इनको खांसी है, टीबी रह चुकी है, लेकिन फिर टेस्ट कराया, इन्होंने कहा टीबी ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी फिर शदीद खांसी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, इसके अलावा इनको लिकोरिया की भी तकलीफ़ रहती है। जी, क्या नाम बताया आपने? जुलेखा। जुलेखा होता ये है कि आप जिस्मानी लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जिस वजह से आपको खांसी भी होती है, हल्का हल्का टेम्परेचर भी होता होगा, खून की कमी, कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर भी लो होता है। इसके लिए आप ऐसा कीजिए, शहद ले लें। शहद आपने ले लें, हिबालाइफ शहद ले लिए 600 ग्राम, और उसको आप अपने पास रख लें। रोज़ाना आप 2 दिन के बाद आप तैयार कर लिया करें दवा को। 4 टेबल स्पून आपने शहद के लेने हैं और 1 टेबल स्पून आपने अदरक का रस लेना है। अदरक के रस को उसमें शामिल करके महफूज करके रख लें। रोज़ाना 1 चम्मच सुबह 1 शाम आप ले लिया करें। इससे ये होगा कि आपके बास का ऐसा होता है कि फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और सांस की नाली में बलगम चिपक जाता है, ज़्यादा पैदा होता है बलगम, तो ये उसको ठीक करेगा। आपको साबित तौर पे ताकत मिलेगी, कमज़ोरी आपकी ठीक हो जाएगी। इसको आप इस्तेमाल में मुसलसल रखिएगा, इससे इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। ठीक है हकीम साहब, एक और हमारे साथ कॉलर थी सुल्ताना बहावल नगर से, इनकी 3 साल की बच्ची और कम बोलती है और कमज़ोर भी बहुत है। जी सुल्ताना, आप अपनी बेटी को अजवा ब्लेसिंग दे दीजिए। अजवा ब्लेसिंग जो है वो आपने चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा बच्ची को सुबह शाम देना है, और 1 मगज़ अखरोट वो भी इसके साथ तोड़ के, आधा मगज़ अखरोट जो है वो सुबह शाम बच्ची को दे दिया करें। इससे इंशाल्लाह बच्ची बोलना भी शुरू हो जाएगी और उसकी आम जिस्मानी कमज़ोरी चलने की वजह से जो गिर जाती है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो उसको शिफा होगी। ठीक है हकीम साहब, आज का जो हमारा मौजू है दमा, उसके हवाले से मैं जानना चाहूँगी, जो आपने स्पेसिफिक नुस्खा तरतीब दिया है वो बता दीजिए। जी आप नोट फरमाइए, आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत अच्छा नुस्खा मैंने तरतीब दिया है और आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको शिफा होगी। आप अभी स्क्रीन पर प्ले कर रहा हूँ, आप नोट कीजिए। नुस्खा बराए दमा अज्जा: इंजीर 8 दाने, सब्ज़ इलायची 8 दाने, गौज़बान 10 ग्राम, मुनक्का 8 दाने, हुलबा यानी मेथी 1 टीस्पून, हब्बो रिशाद 10 ग्राम, हिबालाइफ शहद 100 ग्राम। तमाम अदविया को 1.5 लीटर पानी में पकाएं और जुशांदा तैयार होने के बाद इसमें हिबालाइफ शहद शामिल करके दिन में 5 मरतबा आप इसको इस्तेमाल करते रहें, तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा शिफा होगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन बताता चलूँ कि मैं इंशाल्लाह 9 और 10 तारीख को बरोज़ जुम्मा और हफ्ता लाहौर में मौजूद हूँगा अपने तिब्बत नबवी सेंटर पर। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक आप मुझसे वहाँ पर मिल सकते हैं। जी बिल्कुल हकीम साहब, आज हमने बताया, इलाज भी आपने इसका बताया तिब्बत नबवी के हवाले से दमे का। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन जो नुस्खा हकीम साहब ने बताया है उससे आप ज़रूर शिफायाब होंगे। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी। हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।